तो दोस्तों इंडियंस के पास ना ऑलमोस्ट एक श्योर शॉट वे है करोड़पति बनने का, एंड वो श्योर शॉट वे आज में जो यंग लोग हैं, हम मेरे जैसे आपके जैसे, वो कभी कभी भूल जाते हैं। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो एग्जैक्टली श्योर शॉट वे या वो रास्ता क्या है जिसको यूज करके हम यहाँ पे करोड़पति बन सकते हैं इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो पहली बात यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो आप देखें कि यार रिटायरमेंट में बहुत सारे आपके पेरेंट्स या इन लोगों से भी अगर आप बात करें, दे आर गोइंग टू रिटायर विद लाइक 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपीज, विच इज़ नॉट अ बैड सम। आप एक्चुअल अमाउंट देखें तो रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपके पास इतना आपका कॉर्पस बन गया है तो एक काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है, लाइफ चेंजिंग अमाउंट ही है, राइट। ऐसा नहीं बोल सकते, आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखें बोलेंगे 10 करोड़ भी कम पड़ता है ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग मिस कर जाते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स लुक एट दैट 1-2 करोड़ फिगर एंड सी कि यार क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ट्रेडिशनली इंडियंस करते आए हैं जिसकी वजह से हमारे लिए ऑप्शंस यहाँ पे ओपन रहते हैं। तो नंबर 1 अगर चीज़ की बात करें जो ट्रेडिशनल तरीके में इसमें आती है, दैट इज़ एक अच्छी एजुकेशन प्लस एक अच्छी जॉब। अब अच्छी एजुकेशन की अगर हम बात करें, फ़ायदा ये हो गया है कि भले ही आप Tier 4 या Tier 3 कॉलेज के भी हों, आपके पास अच्छी एजुकेशन अवेलेबल है, आपके पास प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नॉलेज का भी ऑप्शन अवेलेबल है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। अभी जियो है, ये है, वो है, फलाना वगैरह, एंड उसमें 5G 4G सब चीज़ें अवेलेबल हैं, मोबाइल सस्ते हैं, तो आप यूट्यूब पे एजुकेशन कर सकते हैं, यूडमी पे एजुकेशन कर सकते हैं। यूट्यूब पे तो भले ही फ्री कोड कैंप जैसे चैनल्स हैं, अब मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल जैसे फ्री कोड कैंप है वैसे ही हर फील्ड का बहुत इंपॉर्टेंट चैनल आपको बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें देखने को मिल सकती है। मैं आपको मेरा एग्जांपल दूं तो मैंने 12th क्लास की फिजिक्स जो है इंटरनेट पे यूट्यूब पे प्रोफेसर वॉल्टर लुइन MIT के प्रोफेसर होते थे, उनके लेक्चर से सीखी थी। एंड भले ही वो सिलेबस एग्जैक्टली सेम नहीं था, बट बहुत सारी चीजें जो हैं ओवरलैपिंग थी एंड मुझे बहुत मजा आया था वो सीखने में। तो नए तरीके एंड इंटरेस्टिंग तरीके अगर आपके यहाँ पे अच्छे से पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, वो ओपन हो जाता है एजुकेशन साइड से, एंड बेस्ड ऑन दैट देन यू कैन हैव प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज, राइट। ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटीज है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मार्केटिंग, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजाइन, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कोडिंग एंड डेवलपमेंट भी आपके पास ओपन है, जिसकी वजह से आपके पास अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस भी हो गया है। एंड दैट इज अ बिग पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस। बट सिर्फ इतना काफी है? द आंसर इज नो। यहाँ पे अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है। तो हमने अच्छी एजुकेशन कर ली, जॉब ले ली, हम एक इनकम बनाने लगे, अब हमारी चादर कितनी बड़ी है उस हिसाब से पैर पसारने हैं। इंडिया की दोस्तों अगर बात करें तो करीब 30% का एवरेज हाउस होल्ड सेविंग्स रेट आता है 1951 के मार्च से लेके 2022 के मार्च तक, जो कि दुनिया में अगर देखा जाए तो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पे आता है। यही अगर आप इसको अमेरिकन से कंपेयर करें तो आज की डेट में अमेरिकन जो है दे आर नॉट सेविंग एज मच, इट इज अंडर 10%, एंड फॉर मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन एक्चुअली वो नेगेटिव में है। तो जितना वो महीने का कमाते हैं उससे ज्यादा उनका कंसिस्टेंटली यहाँ पे खर्चा होता है। तो इंडिया एक काफी बेटर पोजिशन में है, बट ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो सेविंग्स हैज़ बिन अ बिग व्हीकल। अब बट सेविंग्स में मल्टीपल तरीके से पेरेंट्स भी सेव करते हैं, इंडियंस टिपिकली सेव करते आए हैं। वो क्या है? सो 1 हैज़ बिन FD, सेकंड हैज़ बिन गोल्ड। FD और गोल्ड क्या आपको करोड़पति बना देंगे? द आंसर इज नो। उसके लिए आपको बहुत हाई इनकम और बहुत ज़्यादा अमाउंट में FD और बहुत ज़्यादा अमाउंट में गोल्ड लेना पड़ेगा। गोल्ड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी देखें तो सिंगल डिजिट % में आते हैं, कंपाउंडेड ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो दे माइट नॉट बी द बेस्ट इन्वेस्टिंग व्हीकल्स, बट ये बहुत अच्छे सेविंग व्हीकल ज़रूर हैं। एंड सेविंग व्हीकल का मेरा क्या मतलब है? एंड गोल्ड को थोड़ा साइड कर देते हैं बिकॉज गोल्ड यहाँ पे मुश्किल हो जाता है लिक्विडेट कर पाना। FD की बात करते हैं स्पेसिफिकली। FD में यहाँ पे लिक्विडेशन ईजी होती है, बट आप ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन बीट करते हैं। आई एम नॉट इवन सेइंग इन्फ्लेशन बीट करते हैं, बट ऑलमोस्ट विद एन FD यू कैन बीट इन्फ्लेशन, एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इसका मतलब आपका इमरजेंसी फंड, आपका जो ऐसा फंड है जिसका आपको क्विक एक्सेस चाहिए होगा, वो आप FD में करवा सकते हैं, सो दैट इफ़ नॉट एनीथिंग एल्स आप बहुत सारा पैसा जो है इन्फ्लेशन को लूज ना करें। नाउ एडिशनली 2 चीज़ें बहुत पॉपुलर रही हैं, जिसमें से एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, दैट्स बिन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट ने जितने करोड़पति दुनिया में, इंडिया में स्पेसिफिकली बनाए, उतने किसी चीज़ ने नहीं बनाए। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह आप रियल एस्टेट ले लो और करोड़पति बन जाओगे। बहुत सारी जगहों का अलग अलग डेवलपमेंटल पोटेंशियल होता है। Tier 3 Tier 4 गाँव की अगर बात करें, वहाँ का अलग डेवलपमेंट पोटेंशियल होगा, दूसरी जगह का अलग होगा। वो ज़मीन किस काम आ रही है, कौन क्या कर रहा है, उसका अलग होगा, राइट। हो सकता है आप सिटी के 20 किलोमीटर आउटर पे कोई ज़मीन ले जो आपको बहुत ही सस्ती मिले, बट कुछ टाइम के बाद अदानी वगैरह आके वहाँ पे कुछ फैक्ट्री बना दें उसके आसपास, या कुछ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें एंड उसका दाम बढ़ जाए या एक हाईवे बन जाए, आपको नहीं मालूम, राइट। सो बहुत बार हम लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं पता होती हैं।
तो उसकी वजह से काफ़ी रिटर्न जो है अप एंड डाउन होते हैं। बट ट्रेडिशनली देखा जाए तो रियल एस्टेट की वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया है। एंड लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने प्लॉट लिए, फिर रिटायरमेंट के पास एक प्लॉट को बेच दिया ताकि बहुत बड़ा लमसम आ जाए, फिर एक घर खरीद लिया ताकि रेंट पूरा एलिमिनेट हो जाए। ये भी बहुत कॉमन तरीके रहे हैं टू गेट टू दैट 1 करोड़ लेवल ऑफ वेल्थ। अब वेल्थ का लेवल आप याद रहे, इसका 1 करोड़ का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 1 करोड़ लिक्विड है, इट इज़ लाइक नेट वर्थ 1 करोड़ प्लस आपकी आ रही है। बट ये ट्रेडिशनल एक तरीका यहाँ पे रहा है। एडिशनली जो एक तरीका पिछले कुछ सालों में ओपन हुआ है, जो आप बोले हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इवन इन सम केसेस जिन्होंने अडॉप्ट किया है, दैट इज़ म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी अलग से अभी तक उतना अडॉप्शन में नहीं है, बट म्यूचुअल फंड्स को उन्होंने बहुत तगड़े तरीके से यहाँ पे अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है, पेरेंट्स एंड दैट जनरेशन। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल इन लोगों ने भी देखा है। एंड इंडिया का मार्केट जो है रिलेटिवली ग्रो करता ही आया है, तो इट कुड हैव बीन लाइक इंडेक्स स्टाइल फंड्स, तो ब्लू चिप फंड्स वगैरह हो गए, उस तरह की चीज़ें। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ इन लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो ये भी एक काफ़ी तगड़ा तरीका रहा है जिसके बेस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा वेल्थ जनरेट किया है। बट द किकर इज गाइज, ये आपने नोटिस किया होगा, ये काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। इसमें बहुत सारे यंग लोग बोलते हैं कि यार ये है क्यों करूं मैं, है ना। तो द पॉइंट इज़ कि यार ये तरीके काम करते आए हैं बहुत सालों से, तो और कुछ तो हम करें ही करें। मतलब हम अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या साइड हसल्स करना चाह रहे हैं, वो सब तो करें ही करें, बट उसके साथ ये ट्रेडिशनल तरीकों को हमको नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज दे स्टिल वर्क, दे आर स्टिल वर्किंग एंड पोटेंशियली आने वाले टाइम में दे विल स्टिल कीप ऑन वर्किंग। सो लेट्स कीप एन आई ऑन दीज एंड उसके साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे सिंगल जॉब होती थी पहले, अब वो जमाना थोड़ा सा गया। लोग नॉर्मली सिंगल जॉब के साथ किसी तरीके का फ्रीलांस कर रहे हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यू, यंग इंडिया, राइट। मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को सेम टाइम पे कर रहे हैं। कोई यूट्यूब कर रहा है, कोई फ्रीलांस कर रहा है, कुड बी वेरी डिफरेंट, बट साइड हसल का जो कल्चर है वो इंडिया में भी काफ़ी अच्छा आ गया एंड हैज़ टू डू विद इंटरनेट। तो हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हो गई टू अर्न मोर, राइट। बट उसके साथ सेव एंड इन्वेस्ट तो करना ही करना है, बट वो अर्निंग मोर वाली अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी। बट इसके साथ ही साथ हम लोगों को इंटरनेट के बेस पे इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी ओपन हो गई हैं। अब ज़ेरोदा वगैरह का एग्जांपल अगर लें तो स्टॉक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई हैं, बट इसके साथ ही ये अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हो गई है जहाँ पे हम पैसा बहुत क्विकली खो भी सकते हैं। तो उस चीज़ का भी हमें यहाँ पे साथ में ध्यान रखना है। सेफ्टी विच इज़ अगेन द रिवॉर्ड प्लस रिस्क रेशो जिसमें स्ट्रॉन्ग है। एंड जो अगर हम एक थोड़ा सा स्क्यूड रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो लेना चाह रहे हैं, तो दैट शुड बी अ रिलेटिवली स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द एक्सपोजर नेट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए, जो आई हैव सीन यंग पीपल डू मिस। तो इंडियंस के पास ना एक रेसिपी है, वो रेसिपी को अगर हम लॉन्ग टर्म में फॉलो करेंगे विल डू जस्ट फाइन। ये सब के साथ बाय द वे, अगर आप एक जॉब करें, एक साइड जॉब लेते हैं एंड विद योर एक्स्ट्रा इनकम यू वांट टू ट्रैवल, आप थोड़ा चिल मारना चाहते हैं, यू कैन। बट ट्रेडिशनल तरीकों को ना छोड़ते हुए हम काफ़ी तगड़ी चीज़ कर सकते हैं। जिसमें आपने नोटिस किया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 30% हाउस होल्ड सेविंग्स रेट है इंडिया का, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेंटल प्रेशर को दूर रखता है। तो अगर आप पैसा सेव कर सकते हैं तो 100% आपको करना चाहिए। डे 1 से सिंस यू स्टार्ट अर्निंग, आप इन्वेस्ट भले ही करें ना करें, थोड़ा थोड़ा सेव ज़रूर करें। इन्वेस्टिंग आपको 20s में एंड अर्ली करियर में किस तरह से सोचना चाहिए इन्वेस्टिंग करने के बारे में, उसको मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, विच इज़ माई ओपिनियन, विच यू कैन गो एंड चेक आउट एज वेल। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।